salt and to include fruit and vegetable in their diet. Whenever problem on her way back, she contacted the relevant authorities and Authorities. ensure that authorities. Thank you. And ensure that the village get a regular supply of iodine डाइट salt. साल्ट है। चलो पूछ, तुम Okay, बोलो। sir. पूछ, इसको रीडिंग दो फिर से। पूछ पूछ, सुनाई नहीं दे रहा है पूछ। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रीडिंग दो। पेज नंबर सर एक बार 32। सार्थक रीडिंग दें। सर सार्थक एक बार रीड चुप करें। रहो ना। वेट सर करो सबको जरा। बारी दे रहे, तुम भी न पढ़ा। चुप, तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो? चुप रहो। ज्यादा मत बोलो। तो फिर कौन दोनों झगड़ा कर रहे? चलो ये। सार्थक है सर। हाँ हाँ, समझ गए। पूछ बोलो। आवाज ही नहीं आ रहा है। जयंत, यस सर। रीडिंग दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का। Rohini had to go to a remote village for one of her photography assignments. She observed that a large number of villages सुमित there कुमार तुमको, had sorry, सुमित कुमार तुम रीडिंग दे रहा है? sir, क्या सर? सुमित कुमार रीडिंग दे रहे हो? चलो दो, नो तुम्ही दो। सर। सुमित कुमार दो। पढ़ लिए सर हम। सर हम दे जयंत कुमार, सर दे जयंत कुमार तुम बोलो, रीडिंग दो। Sir, there Rohini had to go to a remote village for one of her photography assignments. She observed असाइनमेंट। that a large number of the villagers there had soiling in their neck regions. She advised the villagers to use iodine salt and to include fruits and vegetables in their diet whenever possible. On her way back, she connected the relevant astronomist and ensure that the villagers get a regular supply of iodine salt. चलो देखो तो, ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि रोहिणी को जी, यस सर। सुमित कुमार जब यस पूछ सर। रहे हो कि हमारे घर में आवाज आ रही है। सर आपको पढ़े सर। सर हम रेडी डाले सर। क्या नाम है? पूछ, पूछ बोल रहा है। अरे नाम क्या? बोलो पूछ सर। बोलो, रीडिंग दो। Sir Rohini had to go a remote village for one her photography assignment. She observed the large number of a village there had a swelling in their neck regions. She advised the village to use iodide salt and include fruit and vegetable in their diet whenever possible. On her way back, she connected the relevant authorities and ensured that the village get regular supply iodide salt. ओके, तो देखो ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया है उस पैराग्राफ को पहले समझ लो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। उसमें कह रहा है कि रोहिणी को जाना था कहाँ, वो गांव रिमोट विलेज में, यानी तो बहुत दूर जो गांव है, रिमोट एरियाज है, उस जगह जाना था। हैड टू गो, किसके लिए? मैंने फोटोग्राफिक असाइनमेंट के लिए, कोई असाइनमेंट मिला होगा कि वहाँ का फोटोग्राफिक लेना है, फोटोग्राफ के लिए, तो वहाँ उसको जाना था। वहाँ वो गई तो क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रामीण है, लार्ज नंबर ऑफ विलेजर्स, वहाँ के जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वह
जो है उसके गार्डन में जो है स्वेलिंग था, है ना, जो गर्दन वाला जो पोर्शन है उसमें क्या था, स्वेलिंग यानी फूला हुआ था, है ना। चोट लग जाता है तो स्वेलिंग होता है ना जी, तो वो स्वेलिंग था। उन्होंने जो है एडवाइस दी, किसने, रोहिणी ने गांव वाले को एडवाइस दिया कि आप आयोडाइज साल्ट खाए और उसके वैसा चीज खाए जिसमें आयोडीन शामिल हो, है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने के लिए अपने डाइट में जितना संभव हो सके आयोडाइज साल्ट लीजिए, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए जिसमें आयोडीन हो, है ना। On her way back जब वो वापस आया, she contacted the relevant authorities and ensured that villager get a regular supply of iodine। और जब वो और भी वह क्या किया, वह जो ऑथोरिटी वहाँ पर गांव के जो मुखिया होते हैं सरपंच, उससे वह कांटेक्ट करके वह इंक्वायरी किया, यानी इंश्योर हुआ कि गांव वाले जो है वो आयोडीन साल्ट रेगुलरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेस्ड बाय रोहिणी, रोहिणी के द्वारा कौन सा वैल्यू डिस्प्लेस कर रहा है, कौन बताएगा। लव और कुश दोनों है इस सेक्शन में। लव, तुम भी म्यूट अनम्यूट है, बताओ क्या वैल्यू डिस्प्लेस हो रहा है रोहिणी के द्वारा, कि रोहिणी हेल्पफुल है ना, वो दूसरों को हेल्प करने वाले है, और क्या है, नॉलेज, उसमें हेल्पफुल, दूसरे को हेल्प करना, और अपने जो है किस तरह से सोशल वर्कर का भी काम कर रही है ना। तो इसमें कौन कौन से वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है बाय रोहिणी, तो हेल्पफुल वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, नेम दिस हार्मोन एंड द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस इट। तो आयोडीन कौन से आपको ग्लैंड हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, कौन बताएगा। आयोडीन कौन सी, बोलिए। ये थायराइड को, किसको, थायराइड ग्लैंड्स को वो करता है, वो जो है वो कौन से हार्मोन है, तो थायरोक्सिन हार्मोन को वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है? जाएगा पापा जी पे चला गया। वम शेखर पूछ, तुम दोनों को घर से बात हो रही है, घर से आवाज आ रही है। तो देखो यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि थायरोक्सिन होगा, फर्स्ट का हेल्पफुल होगा, है ना, सोशल वर्कर है वह एज ए, वो सोशल वर्क करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। और थर्ड है आस्क द एल्डर्स इन द फैमिली or the seniors in the school or locality of any accident in which a person had helped a large number of people in solving or minimizing a general problem, share your finding with your classmate। तो आप देखिए अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स के बड़ों से आपको शेयर करना है। हाँ, आप कौन है। हाँ हाँ हाँ, अभी हम क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास। अब अभी कहाँ है आप, वो तो शाम में आके दे दीजिएगा। हाँ, ठीक है, फोन कर लीजिए, ठीक ठीक। तो
तो यहाँ पे जो है कोई ऐसी अपने सीनियर से, अपने फैमिली मेंबर से ये डिस्कस करना है कोई भी एक्सीडेंट जिसमें उन्होंने बहुत लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा लोगों को वो हेल्प किया हो, है ना। कोई प्रॉब्लम जो जनरल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया हो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत देर आते रहता है सोसाइटी में, है ना, वो विलेज में। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, उसके लिए, और उसको आप क्या कीजिए, अपने क्लासमेट्स में उसको शेयर कीजिए। समझ में आया कुछ सार्थक? यस सर, आ गया। आ गया। तो ऐसा कोई भी एक्सीडेंट, जैसे रोहिणी वाला एक्सीडेंट है, वो क्या है, विलेजर्स को वो हेल्प की। उसी तरह से ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको दूसरे को हेल्प करना पड़े, लार्ज नंबर ऑफ विलेजर्स या लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कहीं भी एक दो वाले का नहीं, सिंगल पर्सन को नहीं, लार्ज नंबर वाले, तो ऐसे एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना है या शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन है वहीं पर आंसर है, वहाँ पे आपको थायरोक्सिन होगा, हार्मोन्स। और थर्ड जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि हम जो है क्या क्या कर सकते, राइट? कोई दिक्कत? यस। नो सर। तो अब चैप्टर 3 में आ जाए। चैप्टर 3 यस सर, आ स्टार्ट कर दे। जाइए। यस सर। ये समथिंग टू डू में जो दिया है वो आप खुद से कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन कौन है, राइस, व्हीट, शुगर, ये सब है। फिर आपको प्रोटीन रिच फूड आइटम्स कौन कौन है वो लिखना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको चार्ट्स में लिखना है, ठीक है। अब है नेचर ऑफ मैटर। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो था वो बायोलॉजी से रिलेटेड था, ओके। और नेचर ऑफ मैटर जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, मैटर किसको कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय मैटर? कौस्तुभ नारायण, यस सर। किसको कहेंगे मैटर? व्हाट डू मीन मैटर? मैटर को डिफाइन करो। Sir, all the things that we see around us are made up of matter. गलत। ये तुम किताब का कहीं से उठा के लिख दिया जी, बोल दिया सर नहीं पता है, तो कुछ भी बोल सर देते नहीं हैं। पता है। चलो और कोई, के आशीष कुमार बोलो। आशीष कुमार नहीं अनम्यूट हो रहा है। चलो ये शशांक शेखर यस सर। यस सर। बोलो। आशीष कुमार बोलो, व्हाट यू मीन बाय मैटर? मैटर को से क्या समझते हो? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस विच हैव मास, कोई भी चीज जो जगह छेकता हो, उसमें कोई मास हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। समझा? वैसे आजकल आमचल यस सर। तुम लोग जो कहीं मारपीट कर लेता है तो मैटर हो गया सर, मैटर हो गया, है ना, मैटर सॉल्व करके आते हैं। तो वह मैटर नहीं है यहाँ, है ना। मैटर वहां पे Sir, जो can you define one again, please? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, कोई भी चीज जो स्पेस जगह छेकता है, ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, और उसमें कुछ मास हो, वजन होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम आधा ग्राम, मास लेस नहीं होगा, है ना, उसमें कुछ न कुछ मास होगा। सर हम मैटर लोग वैल्यू बेस्ड कॉपी में लिखेंगे। हाँ लिखना है। बता दिए किस लिए? सुनने के लिए कि लिखने के लिए बताया ना जी।
उसको क्वेश्चन लिखने के डिस्कस लिए। कर दिए, उसको भी लिखना है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा, तो 3 मार्क्स का। यस सर। तो सारे चीज जो है ना वो मैटर ही है, जो भी वाटर है या बुक है ये सब मैटर है, क्योंकि ये कोई ना कोई स्पेस देखता है, इसमें कोई ना कोई मास है। मैटर का ही 3 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड अब गैस। तो उसका अलग अलग शेप होता है अपना अपना, है ना। और कोई ये क्या हो गया साफ, ये शुभम शेखर, क्या है दिक्कत की यस हैंड रेज सर। कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नो है? सर। नो सर। तो फिर हैंड्स रेज करने का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है ना। तो आप जो है कहता है इसमें कि वी सी द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, हम लोग बहुत बहुत तरह के वैरायटीज देखते हैं मटेरियल अपने चारों ओर। दे हैव डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। शेप और साइज में फर्क समझ में आता है जयंत कुमार? शेप और यस साइज सर। में क्या फर्क है? तपन, तपन तान्या, यस सर। शेप और साइज में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज? शेप और साइज में क्या फर्क है? कोई नहीं बताएगा। देखो साइज दो चीज होता है, छोटा बड़ा और इक्वल। स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ये इक्वल हो एक सकता होता है सर। है। वह किसी न किसी का आकृति ले लेगा, वो जैसे ट्रायंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, है ना, ये शेप हुआ, है ना। ह्यूमन बॉडी सर्कुलर। का शेप लेना, वो उसका शेप कहलाता है। और साइज क्या है कि आप उसमें डिसाइड करते हैं ये बड़ा स्मॉल लार्ज। कितना हो गया। आ गए आ गए। तो मैटर जो है वह आप जो चारों ओर देखते हैं उसमें जो वह हमारे जो चारों ओर है वही सब मैटर है। उस पे कुछ वह स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसके पास एक मास होता है। ओके, तो मैटर का एक डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है, उसका कुछ कलर होगा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होगी, है ना। शेप और साइज में डिफरेंस समझ में आ गया? यस ऋतिक सर। राज, ऋतिक राज, शेप और साइज में फर्क समझ में यस आया? सर। सर्कुलर हो सकते हैं, सर्कुलर हो यस सकते हैं। सर। साइज क्या होगा, छोटा बड़ा बराबर दोनों केस में चलता है। यस सर। और समझ शेप में आ गया। जो आकृति रूप में, जैसे पानी का शेप जिस बर्तन में रख दो वैसा शेप डालने का, लेकिन सॉलिड का शेप क्या है, फिक्स होता है ना। बुक का शेप क्या है, फिक्स होगा। तो ये चीज आपको तो कहता है कि उसके प्रॉपर्टीज, उसके कलर, उसके शेप, उसके साइज अलग अलग होते हैं। आकाश राज जब समझ रहा है कि मेरे घर में बच्चे हल्ले करते हैं तो बंद कर देना चाहिए, अनम्यूट। ओके, तो इसमें हम लोग तो कहता है कि उसके अलग अलग प्रॉपर्टी उसको स्टडी करना, हर एक सब्सटेंस को अलग अलग स्टडी करना बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो इस स्टडी को आसान बनाने के लिए हम उसको ग्रुप में बांट देते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड का अलग प्रॉपर्टीज होगा,
लिक्विड का अलग प्रॉपर्टीज होगा, गैसेज का अलग प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर कहता है देखो मार्बल्स, लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स। बॉक्स में पिक्चर्स में देखो पेज नंबर 34 में कि मार्बल्स को दिखाया गया है ना। और वो मार्बल्स जो है उसमें 10 रेड मार्बल्स है और 10 ब्लू मार्बल्स, 10 रेड मार्बल्स और 10 क्या है, ब्लू मार्बल्स है। ओके, सबका शेप क्या है और साइज सेम है, लेकिन क्योंकि सेम बॉल की तरह सर्कल की तरह दिख रहा है तो शेप और साइज, शेप क्या हो गया सर्कुलर, साइज जो है सब इक्वल इक्वल है, 10 रेड बॉल्स और 10 ब्लू बॉल। लेकिन इसका कलर क्या है, अलग अलग है, ब्लू कलर में है, रेड और ब्लू में। अब मार्बल्स जो देख रहा है सेकंड फिगर में कलर सेम है, लेकिन कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। आकाश राज ये जो सिंबल मार दिया है तो क्या करें, रिमूव कर दें? आकाश राज, तो ये उसमें आप सेकंड फिगर में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कलर सेम है, शेप सेम है, लेकिन उसका साइज छोटा बड़ा। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट आपको कि सेट ऑफ मटेरियल्स आपको देखना है। कुछ नेचुरल मटेरियल्स होता है जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड भगवान ने बना के भेजा है, और कुछ मेन मेड है, हम लोगों ने बनाया है ना। तो जैसे वुड, वाटर, एयर, ग्लास, टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक, बकेट, केरोसिन। अब ये केरोसिन क्या है, नेचुरल है, जो भगवान ने बनाया है। और वहीं पर जो बकेट हम लोग बनाते हैं वो क्या है, मेन मेड है। तो दो तरह के मटेरियल्स हो गए, एक नेचुरल मटेरियल्स और दूसरा मेन मेड मटेरियल। इसको हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर एक खाली भी ग्लास होगा तो उसमें भी स्पेस ऑक्यूपाइड होगा? खाली ग्लास है तो ग्लास का अपना शेप है ना जी, ग्लास की तरह दिखता है ना, वो उसका शेप फिक्स होगा। ग्लास क्या हो गया, सॉलिड है ना, उसमें उसका अपना अलग शेप है ना, वो सिलिंड्रिकल शेप नहीं है, लेकिन शेप तो है, ग्लास की तरह दिखता है। अगर आपके दिमाग में ग्लास देखे हुए हैं तो जैसे ही ग्लास कहेगा उसका शेप अपने आप आगे इमेज आ जाएगा कि नहीं इस तरह के शेप है। ओके, आकाश राज तुम्हें कार्जिन किस सेक्शन में हो जी? आकाश राज ए की बी में हो? यस सर। हाँ हो सर आकाश, बी। है? तो तुम्हें ये सेक्शन समझ बी। में नहीं आता है कि हम क्लास में है तो वह हैंड्स या कोई रिएक्शन क्यों दिखाना, बार बार बोला जा रहा है ना कि नहीं दिखना है। क्लास से रिमूव कर देंगे, फादर को इन्फॉर्म कर देंगे, तुम्हें रिएक्शन दिखाने के लिए नहीं, केवल बटन दबाना है कि सीखना है ना। बताओ तो मटेरियल्स कितनी तरह के होते हैं आकाश राज, बोलो। चुप हो गए, यही रिएक्शन में टाइम देके अपना टाइम बर्बाद करता है। ये जो है ना कोई स्माइली फेस डाल दो, कोई ये कर दो तो टाइम अपना बर्बाद करना हुआ उससे, है ना। आप पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, ये बेकार का इधर उधर के बातों में नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 जो आपको बता रहा है, दो कैटेगरी में बांट दिया, नेचुरल मटेरियल और मेन मेड मटेरियल। तो कुछ मटेरियल जैसे वुड क्या है, नेचुरल मटेरियल है, वाटर क्या है, नेचुरल मटेरियल है, एयर क्या है, नेचुरल मटेरियल, वेयर एज मेन मेड मटेरियल क्या है, ग्लास टम्बलर
स्टील प्लेट, कार, प्लास्टिक बकेट, पेंसिल बॉक्स, शूज, कंप्यूटर, ये सब क्या है? मेन मेड मटेरियल। Man-made material. ओके, और कोई प्रॉब्लम? तो अब कल हम लोग इस चैप्टर को, कल संडे टेस्ट है, आप साइंस जब परसों है तो आपको सर कल का है? सर परसों है, आज फ्राइडे है। हाँ कल सैटरडे सर है, आज फ्राइडे है, कल नहीं। हाँ परसों परसों, ठीक है। तो आज मीटिंग को इन करें। होमवर्क समझ में आ गया? यस सर, कर चैप्टर 2 का क्वेश्चन यस सर, आ आपको गया। याद कर लेना है, स्पेशली डी और ई। ओके सर। और अभी रीनेम का ऑप्शन आ गया तुम लोगों को क्या, इसीलिए ये रीनेम करने लगा तुम लोग। नहीं ठीक है, मीटिंग को आमजू अबंजू तक कुछ हाँ। है बच्चा, अबंजू तक। हाँ ये कौन है? ये यही रीनेम किया है, ये महान कौन है? ए तक, कारी तक, तक महोदय। अबंजू तक। हाँ चलो इन करते हैं। सर वो मीटिंग ही लीव कर देगा। रिमूव कर दे, इन कर रहे हैं मीटिंग को, हाँ? ठीक है। सर वेटिंग रूम में डाल दीजिए।